हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी पढ़ने जा रहे हैं। इसका मीनिंग होता है वातावरण और इसकी संपूर्णता या समग्रता। उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ लेते हैं, न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर, जो कि हमें इस चैप्टर को समझने में मदद करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है एनवायरनमेंट, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अराउंड अस इन ह्यूमन, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फॉर्म। वह सब कुछ जो ह्यूमन, बायोलॉजिकल और फिजिकल रूप में हमारे आसपास मौजूद हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट लाइक सोइल, ऑक्सीजन, रॉक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। द एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर विच एग्जिस्ट एट ए गिवन प्लेस आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए, फिजिकल अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग या निर्जीव तत्व जो मिट्टी, ऑक्सीजन, चट्टानें, नदियाँ या रिवर्स आदि इसमें आते हैं। अगर हम बात करें लैंड, वाटर और एयर के एलिमेंट्स जो किसी दिए गए स्थान पर मौजूद हैं, वे क्या कहलाते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वह क्या है? बायोलॉजिकल और बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, the element of biosphere namely plants, animal and man which exist at a given place are the components of the biological environment। देखिए, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। एनवायरनमेंट के लिविंग एलिमेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं उनको जीवित तत्व, बायोस्फीयर के एलिमेंट्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और मैन जो किसी दिए गए प्लेस पर मौजूद हैं, वही क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वह क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइडेड बाय नेचर लाइक रिलीफ, रॉक्स, क्लाइमेट, सोइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट जिसमें नेचर द्वारा प्रदान किए गए एलिमेंट्स आते हैं, जैसे एरिया, क्षेत्र, रॉक्स या चट्टानें, जलवायु, मिट्टी, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब किस में आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो टर्म बताई गई है वह क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय मैन यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट जो मेन द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना या जो है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना, ये सभी जो है किस में आते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं, और यही क्या कहलाते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वह है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होती है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स एंड सोइल्स। देखो, अर्थ की अपर मोस्ट लेयर जो होती हैं, ऊपरी जो लेयर होती है उसी को क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर बोला जाता है, जो कि किसकी बनी हुई होती है? रॉक्स और सोइल्स की, चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बनी हुई रहती है लिथोस्फीयर लेयर। नेक्स्ट जो टर्म है हाइड्रोस्फीयर, इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। देखो, हाइड्रोस्फीयर में क्या आ जाती है? वो सारी वाटर बॉडीज आ जाती है जो कि अर्थ के सरफेस पर होती है, जैसे कि क्या है, कौन कौन सी होती है? सी, पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सभी किस में आ जाते हैं? हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वह है एटमॉस्फेयर, एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एयर या हवा की लेयर जो अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वह क्या है? बायोस्फीयर, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। देखो, प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल मिलकर बायोस्फीयर बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से बायोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है इकोलॉजिकल सिस्टम, ए कंपोजिट फॉर्म ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट्स in which all elements are interdependent and complementary of each other।
देखो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल, बायोलॉजिकल और ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक क्या होता है, संयुक्त रूप होता है, कंपोजिट रूप होता है, जिसमें सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है वह क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन अमंग elements of the physical and the biological environment existing in an ecosystem to maintain balance. This can get disturbed by the slightest change and may also affect the environment. जिसका मीनिंग होता है बैलेंस बनाए रखने के लिए इकोसिस्टम में मौजूद फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और यह थोड़ा अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी अगर कोई चेंजेस होता है तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस हो सकता है। और अगर ये डिस्टर्बेंस होता है तो ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है, पूरा डिस्टर्ब कर सकता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वह क्या है, एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, वातावरण और इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या बताया हुआ है, द टर्म एनवायरनमेंट has been derived from the word enviro, which means to surround. Thus, enviro literally means surroundings or the things that surround us. Thus, the term environment of a place may be defined as the surroundings and conditions that influence or affect the existence and growth of plants, animals or human beings of that place. देखो इसका मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट वर्ड जो है उसकी उत्पत्ति एनवायरो वर्ड से हुई है, जिसका मीनिंग है सराउंडेड या घिरा हुआ। इस प्रकार एनवायरो वर्ड का मीनिंग है आसपास या आसपास की चीज़ें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी प्लेस के एनवायरनमेंट को उस प्लेस और प्रेजेंट कंडीशन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, जो उस प्लेस के मौजूदा और प्लांट्स की ग्रोथ, एनिमल और ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए प्लांट एग्जिस्ट एंड ग्रो समवेयर, इट्स एनवायरनमेंट विल कंप्राइज सोइल, एयर, वाटर, हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखो यहाँ पर बताया गया है कि यदि प्लांट्स कहीं एग्जिस्ट करते हो या उगते हैं तो यह एनवायरनमेंट से सनलाइट, मिट्टी, हवा और वाटर, हीट जो है वो लेते हैं या फिर इनके अंदर जो है वह शामिल होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। किसी जीव के नेचुरल एनवायरनमेंट में वह एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर प्रदान किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स रिलीफ, रॉक्स, क्लाइमेट, सोइल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। इसके अंदर क्षेत्र, चट्टानें, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव आदि शामिल होते हैं। आगे देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। नेचुरल एनवायरनमेंट टू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट इज नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स अजैविक तत्व या अजैविक एलिमेंट्स को बोला जाता है, जिसके अंदर शामिल हैं विच इंक्लूड सोइल, रॉक्स, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर एक्सेट्रा। जिसके अंदर शामिल है मिट्टी, चट्टानें, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर आदि जो है वो नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर शामिल होते हैं। दीज कंप्राइज द फिजिकल एनवायरनमेंट। यह सभी मिलकर क्या बनाते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर यह सभी समावेशित होते हैं। सेकंड है लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक और बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, विच इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। दिस कंप्राइज द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर पेड़ पौधे, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो है शामिल होते हैं और यह सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं या फिर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में यह सभी कंपोनेंट्स समावेशित होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
द एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय मैन फॉर हिज बेटर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ इज नोन एज ह्यूमन एनवायरमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जो मैन के द्वारा उसकी ग्रोथ और उसके एग्जिस्ट के लिए क्रिएट किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट बोला जाता है। इट इंक्लूड हिज सेटलमेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर फैसिलिटीज़। इसके अंदर वह सारी फैसिलिटीज़ शामिल होती हैं जो उसके रहने के लिए, उसकी कंफर्टेबल लाइफ के लिए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड के लिए मदद करती है, हेल्प करती है या फिर ज़रूरी भी हो सकती है। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, जैसे कि रोड वगैरह बनाए जाते हैं मैन के द्वारा। इसके अलावा सेटलमेंट जहाँ पर वो रहता है, बिल्डिंग्स, हाउसेस वगैरह। इसके अलावा कम्युनिकेशन, सूचनाओं के संप्रेषण के लिए जो है मैन क्या करता है, कम्युनिकेशन मीडियम बनाता है जिससे कि वह आसानी से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। तो ये सब जो है मैन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, इसीलिए जो है इनको क्या बोला जाता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट बोला जाता है। आगे देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वह है अर्थ इज़ ए प्लैनेट विथ ए यूनिक एनवायरनमेंट। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है या एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर अनोखा वातावरण पाया जाता है, अलग तरीके का वातावरण पाया जाता है। ठीक है, देखो इसमें बताया हुआ है ह्यूमन बींग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अर्थ पर जो है ह्यूमन बींग्स और इसके अलावा जो है अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ओनली द अर्थ अमंग ऑल अदर प्लैनेट्स हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फेवरेबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ। क्योंकि अर्थ ही एक मात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर इस तरीके का एनवायरनमेंट पाया जाता है या इस तरीके की फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस पाई जाती है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है और जहाँ पर जो है ह्यूमन बींग्स के अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए आगे बताया हुआ है टेम्परेचर ऑन अर्थ इज़ नाइदर टू हाई एज ऑन मरकरी एंड वीनस नो टू लो एज ऑन जुपिटर, सैटर्न एंड अदर डिस्टेंट प्लैनेट्स। देखो यहाँ पर अगर अपन टेम्परेचर की बात करें अर्थ पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर न तो इतना हाई होता है जितना कि मरकरी और वीनस प्लैनेट पर होता है, और ना ही इतना लो होता है जितना कि सैटर्न और जुपिटर प्लैनेट पर होता है। तो अर्थ एक इस तरीके का प्लैनेट है जहाँ पर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है, साथ साथ में ह्यूमन बींग्स भी यहाँ पर आसानी से रह सकता है क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट यूनिक एनवायरनमेंट होता है। थैंक यू।